नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभय श्रृंगी और आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ स्प्लीन एंड पेनक्रियास, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम इनको साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए ये वाला जो आपको इसमें रीजन दिख रहा है, ये वाला, ये तो हो गया हमारा स्प्लीन एंड दिस इज पेनक्रियास। ठीक है, इसमें ये पेनक्रियास की जो टेल होती है वो किस में होती है, हाइलम से इस स्प्लीन में कैसी होती है, एम्बेडेड होती है। ठीक है, इसलिए हम इन दोनों ऑर्गन को आज एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्प्लीन के बारे में। क्लियर? सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने लिखा, सेकेंडरी। लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है, लेकिन कौन सा, लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब इसको यहाँ पे समझ लीजिए, इस पॉइंट को अच्छे से। हमारी बॉडी में दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, एक वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, जो कि जहां पे क्या होता है, द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। ठीक है, जहां पे फॉर्मेशन भी हो रहा है और मैच्योरेशन भी हो रहा है, तो उस वाले लिम्फोइड ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और ये क्या है, इट इज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। जब मैच्योरेशन भी हो गया तो वो लिम्फोसाइट्स जिस जगह पर जाकर के अपना इम्यून रेस्पॉन्स शो करते हैं, वो वाली साइड, वो वाले ऑर्गन्स क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, वो वाली साइड क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपका जहां जन्म हुआ, ठीक है, और जहां आपकी पढ़ाई हुई, यानी कि जहां आपका फॉर्मेशन हुआ और जहां आपका मैच्योरेशन हुआ, ठीक है, वो तो क्या हो गया, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। और जहां पर आपकी बाद में ड्यूटी लगती है, ठीक है, वो क्या हो गया, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। वही यहां पर हो रहा है कि लिम्फोसाइट्स जहां पर जाकर, है ना, मैच्योरेशन के बाद में जहां पर जाकर जिस साइट पर जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और उसमें भी सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो वो है स्प्लीन, लार्जेस्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। नेक्स्ट क्या है, इट इज द फीस्ट साइज्ड, यानी कि ये है, ये मेरा हैंड है, इसको मैंने ऐसे मुट्ठी बांधी, इट इज अ फीस्ट साइज, है ना, एक मुट्ठी के बराबर। ठीक है, इट इज अ फीस्ट साइज ऑर्गन, डार्क पर्पल इन कलर। और कैसा होता है, डार्क पर्पल होता है कलर में। सर्व्स एज अ प्राइमरी फिल्टर ऑफ ब्लड, है ना। हम जानते हैं हमारी बॉडी में क्या है, एक तो क्या होता है किडनी, जिसके बारे में क्या कहते हैं, वो भी क्या करता है, फिल्टर करता है। वो कैसा फिल्टर करता है हमारी बॉडी में यूरिया को, ब्लड से यूरिया को बाहर एक्सक्रीट आउट करने के लिए कौन हेल्प करता है, किडनी हेल्प करता है। ठीक है, एक्सेस ग्लूकोज होगा वो वहां से निकल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब पैथोजेनिक कंडीशन होती है तब भी होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो आपने जो मेडिसिन आप खाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई सी भी ड्रग आपने ली, ठीक है, अगर वो कैसी है, वाटर सोल्यूबल है, तो वहाँ वो भी क्या होती है, किडनी से फिल्टर होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है, वहाँ पे भी ब्लड का फिल्टर हो रहा है, वो किडनी में हो रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट डैमेज्ड आरबीसीज, व्हाट अबाउट डैमेज्ड प्लेटलेट्स, ठीक है, एंड व्हाट अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको कौन किल करता है, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो वो कौन करता है, स्प्लीन करता है। कौन करता है, स्प्लीन। तो इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी फिल्टर ऑफ ब्लड। जहाँ पे क्या क्या फिल्टर होता है, तो यहाँ पर फिल्टर होता है ओल्ड एंड डैमेज्ड आरबीसीज एंड डैमेज्ड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का भी अपना लाइफ स्पान होता है, आरबीसीज का भी लाइफ स्पान होता है। आरबीसी का कितना होता है, 120 डेज। उसके बाद क्या होता है, तो एनगल्फ कर लेता है कौन, स्प्लीन। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी फिल्टर ऑफ ब्लड, ओके, रिमूव ओल्ड आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स, रिसाइकल आयरन। जब वो डैमेज्ड आरबीसी है या ओल्ड आरबीसी है, उसको वो किल तो कर देगा, लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो नई आरबीसी बनाने में काम आएगा, है ना। उसका क्या है, वो सब्स्टिट्यूट है नया आरबीसी बनाने के लिए। सब्स्टिट्यूट नहीं, वो उसका क्या है, कंटेंट है। ठीक है, आयरन जिसके अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, उस आयरन को वो क्या करता है, रिसाइकल कर लेता है। ठीक है, आरबीसी को किल कर दिया जो ओल्ड वाली थी, उसके बाद उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर जो आयरन प्रेजेंट होता है, उसको क्या करता है, रिसाइकल ऑफ द आयरन। ठीक है, क्योंकि आयरन वापस काम आएगा नई आरबीसी बनाने में। स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट्स, जो न्यू प्लेटलेट्स है ना, उनको कहाँ करता है, स्टोर करता है स्प्लीन। और फिर जब आपको सीवियर इन्फेक्शन होता है, या फिर जैसे डेंगू में होता है, इसके अलावा मान लीजिए आपको इंजरी हुई है ना, और ब्लड क्लॉटिंग की उस समय रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से फिर क्या होता है, स्टोरेज तो कहाँ हो जाएगा, स्प्लीन में। और एट द टाइम, है ना, जब रिक्वायरमेंट होगी तब वहाँ से प्लेटलेट्स क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इट इज स्टोरेज ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का स्टोरेज करता है। ड्यूरिंग फिटल डेवलपमेंट इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। ठीक है, जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब क्या होता है, फिटल डेवलपमेंट के दौरान ये क्या करता है, ब्लड सेल्स को भी बनाता है। एक ये बनाता है और एक लीवर बनाता है। ठीक है, एंड आफ्टर बर्थ ये काम कौन करता है, बोन मैरो। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हो गया जिसका जनरल इंट्रोडक्शन के स्प्लीन क्या होता है, राइट।
अब इसको अपन देख लेते हैं। इट इज इंट्रापेरिटोनियल। कैसा होता है? इट इज इंट्रापेरिटोनियल। ठीक है, एक हम देखते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, एक होता है इंट्रापेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल क्या होता है? वो ऑर्गन जो पेरिटोनियम की लेयर्स से सराउंड होता है, कवर्ड होता है ना। तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है, जो ऐसे ऑर्गन्स जो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, वो किससे सराउंड होते हैं? पेरिटोनियम से। ठीक है, और ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है, इसलिए किससे सराउंड होता है? पेरिटोनियल लेयर्स से, इसलिए इसको क्या बोला हमने? इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन, राइट। और लोकेटेड, कहाँ इसकी लोकेशन होती है? अब देखिए लोकेशन को इसको ध्यान से समझिए, एक एक पॉइंट जो इसके बारे में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इट इज लोकेटेड इन अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट। ठीक है, मान लीजिए मैंने, ये हमारा क्या है? इस एब्डोमेन को हमने 4 पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ लीजिए, ये एब्डोमेन हो गया मेरा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4 पार्ट में अपने डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया? लेफ्ट। ये क्या हो गया? राइट, सॉरी, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये लेफ्ट लोअर, ये राइट अपर, ये राइट लेफ्ट। तो कहां प्रेजेंट होता है? इट इज अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। और कहां होता है? अंडर द लेफ्ट रिब केज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम, हमें क्या दिख रहा है? ये लेफ्ट रिब केज। ये देखिए, ये जो यहाँ पे एक रिब होती है, इसको अपन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लेफ्ट रिब केज के नीचे होता है ये 9th, ये 10th एंड दिस इज 11th। ठीक है, तो कहाँ होता है ये रिब में? ये एक तो क्या है? अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन एंड अंडर द लेफ्ट रिब केज। लेफ्ट साइड क्या होगा? लेफ्ट रिब केज। ठीक है, और कौन सी रिब में? 9th रिब से लेकर के 11th रिब तक। ठीक है, 9th रिब से लेकर के कहाँ तक प्रेजेंट है? 11th रिब तक। ठीक है, ये कौन सी रिब है? 9th रिब। ठीक है, ये कौन सी हो गई हमारी? 11th रिब। क्लियर? इसके बाद इट इज लोकेटेड बिटवीन स्टमक, किडनी एंड डायफ्राम। ये भी बोला जाता है, मतलब ये कहां प्रेजेंट होता है? आप इसको समझिए, ये आपको रीजन दिख रहा है, ये वाला, ये तो क्या है? हमारी किडनी। ये क्या है? किडनी। ठीक है, ये क्या हो गई? ये किडनी हो गई। ये वाला रीजन क्या हो गया? ये किडनी हो गया। ठीक है, ये वाला, ये क्या हो गया? दिस इज द किडनी। ठीक है, कौन सी? लेफ्ट किडनी। अब ये तो क्या हो गया? डायफ्राम। ठीक है, अब यहां पे ये देखिए, ये एक आ रहा है हमारा स्टमक। क्या आ रहा है इधर से? ये स्टमक। ठीक है, तो डायफ्राम, स्टमक और किडनी, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इनके बीच में यहां पर प्रेजेंट होता है हमारा स्प्लीन। ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? स्प्लीन। ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? स्प्लीन। क्लियर है? तो इट इज लोकेटेड बिटवीन स्टमक, ये वाला रीजन, स्टमक, लेफ्ट किडनी एंड डायफ्राम। ओके, इसके बाद और क्या होता है इसमें? लोकेटेड इन द, और एक और जो इसके लिए टर्म यूज की जाती है वो क्या जाती है? इट इज लोकेटेड इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड पार्टली इन एपिगेस्ट्रियम। अपन ने कई सारे लेक्चर्स में कवर किया है 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, तो देखिए ये 9 रीजन्स है एब्डोमेन के। ये वाला कौन सा पार्ट होता है? अच्छा, यहाँ पे ये स्प्लीन दिख रहा है, ये दिस इज स्प्लीन, ये दिस इज स्प्लीन। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट है? ये वाला कौन सा होता है? ये वाला रीजन, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड पार्टली इन एपिगेस्ट्रियम। और हल्का सा ये रीजन आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है? पार्टली प्रेजेंट इन एपिगेस्ट्रियम। ये वाला रीजन कौन सा होता है? एपिगेस्ट्रिक रीजन। कौन सा होता है? एपिगेस्ट्रिक रीजन। क्लियर है? इसके बाद क्या बोलते हैं? एक और टर्म होती है लोकेटेड डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, इसको समझने के लिए हमें इस पे आना पड़ेगा। क्या बोला गया है? इट इज लोकेटेड
डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरल, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरल। तो ये समझिए, इट इज लोकेटेड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरल। आ गया यहाँ पे मैं, देखिए इट इज लोकेटेड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरल। ठीक है, तो स्प्लीन का प्रेजेंट होता है, इट इज लोकेटेड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरल। लेटरली जा रहा है, थोड़ा सा कैसे जा रहा है, लेटरली। ठीक है, इस साइड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरल, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इससे कितना एंगल बना रहा है, तो ये बना रहा है 45 डिग्री। कितना बना रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, अब लोकेटेड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरल, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये क्वाड्रेंट्स जो अपन ने क्वाड्रेंट जो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया था, ये उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्प्लीन के बारे में, स्प्लीन हैज, है ना, इसके अपन थिकनेस वगैरह देख लेते हैं। स्प्लीन हैज 1 इंच थिकनेस। कितनी इंच होती है, 1 इंच थिकनेस। कितनी होती है, 1 इंच की क्या हो जाती है, थिकनेस। 3 इंचेस विड्थ होती है, क्या होती है, विड्थ होती है। ठीक है, क्या होती है, विड्थ। 5 इंचेस क्या होती है, इसकी लेंथ होती है, क्या होती है, लेंथ। एंड 7 आउंसेस वेट होता है, क्या होता है, इसका वेट होता है। एंड प्रेजेंट बिटवीन 9th to 11th रिब, ये अपन ने कवर किया है। 9th और 11th रिब में क्या प्रेजेंट होती है, रिब प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको याद रखने का। अच्छा, वेट शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है, वेट शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे, और डार्क पर्पल इन कलर, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, ये सारे कैसे नंबर है, ओड में। तो आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। देखिए ओड इवन तो पता है, ठीक है, जो 2 से डिवाइड करने पर पूरी तरह डिवाइड ना हो, है ना, पॉइंट में वैल्यू आए। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 को आप अगर 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 1.5। 5 को करोगे 2.5, पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कैसी आनी चाहिए। ठीक है, अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो ये क्या हो गया, ओड। ओड दिख रहे हैं आपको नंबर 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, 1 से लेकर के आपको 11 तक कैसे जाना है, ओड वैल्यूज को लेना है। 1 तो क्या हो गया, इसकी थिकनेस। 3 क्या हो गई, 3 इंचेस है, ये बात ध्यान रखिएगा। 3 क्या हो गया, 3 इंचेस विड्थ हो गई। 5 इंचेस लेंथ हो गया। एंड 7 वो इंच में तो होता नहीं है वेट, तो 7 आउंसेस क्या है, वेट है। एंड 9th और 11th रिब के बीच में हमारा स्प्लीन क्या है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम कवर करते हैं। देखिए स्प्लीन हैज 2 एंड्स। कितने एंड्स होते हैं इसके, 2 एंड्स। कौन कौन से हैं, एक तो होता है एंटीरियर एंड, ठीक है, एक होता है पोस्टीरियर एंड। एक क्या होता है, पोस्टीरियर एंड। कौन सा, ये वाला जो रीजन है। ठीक है, एक तो ये एंड हो गया एंटीरियर एंड, ये वाला रीजन क्या हो गया, पोस्टीरियर एंड। क्लियर है। और जैसा कि हमने देखा था कैसा होता है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरल। तो मुझे एक बात बताइए, जो एंटीरियर एंड होगा वो कैसा होगा, ये लेटरल भी होगा। कैसा होगा, लेटरल भी होगा। इसको आप लेटरल एंड भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्प्लीन इज डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरल। ठीक है, यहां पे हमने समझने के लिए इसको ऐसे रखा हुआ है, अदरवाइज इट इज लेटरल। तो ये वाला एंड कैसा हो गया, जो एंटीरियर एंड होगा वो क्या हो जाएगा, लेटरल एंड हो गया। और जो पोस्टीरियर एंड है वो क्या हो गया, मीडियल एंड हो गया, राइट। और इसमें क्या प्रेजेंट है, 2 एंगल्स। क्या होते हैं, 2 एंगल्स। कौन से एंगल्स होते हैं, तो देखिए एंटीरियर एंड को देखिएगा, जब भी हम बात करेंगे ना, दोनों एंगल्स कहां प्रेजेंट है, एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट है। ठीक है, और वो भी कहां प्रेजेंट होते हैं, विसरल सरफेस पर। वो क्या होती है सरफेस से, वो भी अपन कवर करेंगे। तो ये अभी स्प्लीन ऐसे था, अपन इसको ऐसे कर दिया ये। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हाइलम है। ठीक है, अब ये जब हमने इसको ऐसे उल्टा कर दिया, अब इसको समझिए, जो इसका वो वाला पार्ट जो हमें अभी इस पे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, ये वाला पार्ट पे भी हमें दिखाई दे रहा, तो इसके उधर साइड क्या है, वो ये है। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखने वाले 2 एंगल्स। तो देखिए ये तो क्या हो गया इसका, वही एंटीरियर एंड। ये क्या हो गया इसका, पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड को लेटरल एंड भी कहते हैं। अब जब 2 एंगल कवर करना है तो सिर्फ अपने को फोकस करना है किस पे, एंटीरियर एंड पे। ठीक है, एंटीरियर एंड पे। तो एंटीरियर एंड में ये वाली इसकी, चलिए देख लीजिए, ये क्या होगी इसकी, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, क्या होती है, सुपीरियर बॉर्डर। एंड दिस इज इंफीरियर बॉर्डर। क्या हो गई, इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एंगल देख रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गई सुपीरियर बॉर्डर। ये क्या हो गई, इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब ये जो एंगल बन रहा है, इससे
एंटीरियर एंड से इस सुपीरियर बॉर्डर जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरोबेसल एंगल। क्या बोलते हैं, एंटीरोबेसल एंगल। और जो इंफीरियर बॉर्डर जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरोबेसल एंगल। क्या बोलते हैं, पोस्टीरोबेसल एंगल। तो ये बात ध्यान रखना, दो एंगल्स प्रेजेंट है इसमें, और दोनों एंगल्स को देखने के लिए हमको एंटीरियर एंड पर देखना होगा। जो पहला एंगल है वो क्या है, एंटीरोबेसल एंगल। क्या है वो, ठीक है, बेस से बन रहा है एंटीरोबेसल एंगल। ठीक है, वो कैसे बनेगा, वो बनेगा इस सुपीरियर बॉर्डर से। ठीक है, तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्प्लीन है ना, और इस एंटीरियर एंड के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम एंटीरोबेसल एंगल। और जो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ स्प्लीन और इस एंटीरियर एंड के बीच में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरोबेसल एंगल। क्लियर। इसके अलावा कितनी सर्फेसेस होती है, दो सर्फेसेस। कितनी सर्फेसेस, दो सर्फेसेस। ये वाली जो आपको सरफेस दिख रही है, स्मूथ वाली सरफेस, ये किसके कांटेक्ट में होती है, डायफ्राम के। ठीक है, डायफ्राम के रिलेशन में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायाफ्रैगमेटिक सरफेस। क्या बोलते हैं, डायाफ्रैगमेटिक सरफेस। और दूसरी सरफेस क्या होती है, वो होती है विसरल सरफेस। क्या होती है, विसरल सरफेस। ठीक है, जो विसरल ऑर्गन्स के क्या होती है, कांटेक्ट में होती है, उसके रिलेशन में होती है। तो ये वाली सरफेस कैसी होगी, विसरल सरफेस। ठीक है, ये डायाफ्रैगमेटिक सरफेस। ठीक है, और जो विसरल सरफेस होती है, अब इस पर आते हैं। विसरल सरफेस में पहली बात, कितनी बॉर्डर्स हैं, तीन बॉर्डर्स हैं। कितनी बॉर्डर्स, तीनों बॉर्डर्स जो है कहाँ प्रेजेंट है, विसरल सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, कौन कौन सी बॉर्डर्स, एक तो हमने डिस्कस कर ली, ये क्या है, सुपीरियर बॉर्डर। ये क्या हो गई, इंफीरियर बॉर्डर। दिस इज द इंटरमीडिएट बॉर्डर। ये क्या हो गई, इंटरमीडिएट बॉर्डर। ठीक है, इट इज नॉट कंप्लीटली वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड दो ही होती है, कौन सी, एक तो हो जाएगी सुपीरियर बॉर्डर, एक इंफीरियर बॉर्डर, और बीच में जो है एक जो होती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट बॉर्डर। तो देयर आर थ्री बॉर्डर्स। ठीक है, और क्या होता है, वन हाइलम। ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस रीजन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिस रीजन इज कॉल्ड हाइलम। जहाँ से क्या होंगी, ब्लड वेसल्स एंट्री भी करेंगी, यानी जो है स्प्लेनिक आर्टरी एंटर करेगी और स्प्लेनिक वेन बाहर आएगी, एग्जिट करेगी। ठीक है, किस रीजन से, हाइलम वाले रीजन से। वो कितना होता है, एक होता है। ठीक है, तो देयर आर टू एंड्स, कौन सा, एक तो हो जाएगा एंटीरियर एंड, दूसरा पोस्टीरियर एंड। देयर आर टू एंगल्स, एंटीरोबेसल एंगल एंड पोस्टीरोबेसल एंगल। टू सरफेसेस। ठीक है, टू सरफेसेस, डायाफ्रैगमेटिक सरफेस, विसरल सरफेस, थ्री बॉर्डर्स एंड वन हाइलम। थ्री बॉर्डर्स कौन सी हो गई, सुपीरियर बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। क्लियर। इसके आगे इंटरनल कंपोजिशन को देख लेते हैं, थोड़ा सा हिस्टोलॉजी वाला पार्ट है। देखिए, ये जो आपको इसमें दिख रहा है, यहाँ पे जो व्हाइट पल्प है और एक रेड पल्प होता है। क्या होता है, व्हाइट पल्प और रेड पल्प। तो देखिए, ये जो आपको रेड वाला एरिया यहाँ पे जो दिख रहा है, इतना इतना क्या है, ये जो रेड वाला है, ये वाला एरिया। ठीक है, जितना भी रेड वाला एरिया आपको इसमें दिख रहा है, ये तो क्या हो गया, रेड पल्प। ये सब क्या हो गया, रेड पल्प। क्या हो गया, ये सारा रेड पल्प। ठीक है, पूरा रीजन। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो जो रेड पल्प की मैंने पहले बात करी, रेड पल्प में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ सिनुसॉइड्स एंड स्प्लेनिक कॉर्ड्स। ठीक है, सिनुसॉइड मतलब यहाँ पे क्या है, लार्ज कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर जो है कहाँ पर दिखेंगी आपको, रेड पल्प वाले एरिया में दिखेंगी। और यह काय का बना होता है, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्प्लेनिक कॉर्ड्स। कुछ रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं जो कोड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। कैसे, कोड लाइक हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हमने उसको नाम क्या दिया, इसलिए हमने उसको बोला यहाँ पे स्प्लेनिक कॉर्ड्स, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, कोड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और कुछ प्रेजेंट होते हैं क्या, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होते हैं सिनुसॉइड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, सिनुसॉइड्स। क्लियर है। और कुछ कोड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम दिया स्प्लेनिक कॉर्ड्स, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रेड पल्प में। अब व्हाइट पल्प क्या है, ये जो आपको लाइट पार्ट दिख रहा है, ये इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोला हमने इसको, व्हाइट पल्प। जहाँ पे क्या होता है, इट हैज डेंस एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं। क्लियर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ होते हैं, व्हाइट पल्प वाले एरिया में। और एक होता है मार्जिनल जोन। व्हाइट पल्प और रेड पल्प के बीच वाला जो जोन होगा, दैट जोन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम, दैट जोन इज कॉल्ड मार्जिनल जोन। क्या बोलते हैं इसको हम, ये जो ग्रीन से मैंने बनाया, दैट इज मार्जिनल जोन। ठीक है, बॉर्डर बिटवीन रेड एंड व्हाइट पल्प। इसके बाद अच्छा, एक पॉइंट ध्यान रखना, लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट इन व्हाइट पल्प। लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये चीज आगे डाउट करेगा, इसलिए बता रहा हूँ, लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट
इतना ध्यान रखना। आगे बात करते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में क्या होता है, सिंपल सी बात है, स्प्लीन की बात चल रही है, स्प्लीनिक आर्टरी है ना, आर्टरियल सप्लाई में क्या होगा, स्प्लीनिक आर्टरी, और वेन में, वेनस ड्रेनेज में क्या हो जाएगा, स्प्लीनिक वेन से ड्रेनेज होगा ब्लड, ठीक है। इसके अलावा अच्छा सब वो सिलियक ट्रंक के वहाँ से ब्रांचेस निकलती है इसके, ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा, फिर वहाँ से सिलियक ट्रंक, फिर वहाँ से उसकी ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सीधा लिखना है हमें, क्या लिखना है, आर्टरियल सप्लाई क्या है, स्प्लेनिक आर्टरी क्या करेगी, इसको ब्लड सप्लाई करेगी, और स्प्लेनिक वेन क्या करेगी, वहाँ से ब्लड को ड्रेन कर देगी, क्लियर। इसके बाद नर्व सप्लाई क्या प्रेजेंट होता है, तो नर्व सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, मोस्टली 90 to 95% क्या प्रेजेंट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी क्या होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, जो कि बहुत कम होते हैं, मेनली क्या होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसके अलावा लिम्फेटिक सप्लाई, नो स्पेशल लिम्फेटिक सप्लाई, किसी भी तरह का कोई भी लिम्फेटिक सप्लाई नहीं है। अब डाउट आया, क्योंकि हमने यहाँ पर तो क्या देखा था, लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट, लेकिन लिम्फेटिक सप्लाई नहीं है, तो ये लिम्फोसाइट्स कहाँ से आए, ठीक है। ये जो लिम्फोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये लिम्फोसाइट्स कहाँ से आ गए, ये वाले, ये लिम्फोसाइट्स कहाँ से आ गए सारे, जब स्प्लीनिक आर्टरी यहाँ से ब्लड लेके जा रही है ना, ठीक है, तभी ये लिम्फोसाइट जो है इस स्प्लीनिक आर्टरी से होते हुए कहाँ, यहाँ पे आ जाते हैं, ब्लड में ही तो प्रेजेंट है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, किसमें, व्हाइट पल्प वाले एरिया में, ठीक है। और जब इनको बाहर निकलना होता है तो क्या, वेनस ड्रेनेज का यूज करके बाहर, ठीक है। अलग से कोई लिम्फेटिक सप्लाई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ लिम्फोसाइट्स नहीं, लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट देयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, के बाद अब हम बात करते हैं पेनक्रियास, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था वो, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, पेनक्रियास के बारे में बात करते हैं। पेनक्रियास कैसा होता है, अच्छा वो कैसा था, स्प्लीन इज इंट्रापेरिटोनियल सराउंडेड बाय द पेरिटोनियल लेयर्स प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। ये कैसा होता है, इट इज रेट्रोपेरिटोनियल, कैसा होता है, इट इज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, कैसा होता है, रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब समझिए, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी के पीछे होगा, ठीक है, इसको ये समझिए। और एब्डोमिनल कैविटी, ये है एब्डोमिनल कैविटी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ठीक है, इसके अंदर ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो इट इज एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ क्या प्रेजेंट है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, ठीक है, सबके सब किससे सराउंडेड है, पेरिटोनियल, ठीक है, लेयर्स से, पेरिटोनियम से सराउंडेड है, कवर्ड है। और इस पेरिटोनियम के पीछे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पीछे साइड जो है, इधर पीछे साइड क्या प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है यहाँ पे हमारा पेनक्रियास, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, कैसा हो गया, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, यानी कि जब ये पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट है, तो क्या है, कंप्लीटली सराउंड होगा पेरिटोनियम, नहीं होगा, क्योंकि पेरिटोनियम तो यहीं रहेगी, उसके पीछे प्रेजेंट है, सिर्फ इसकी एंटीरियर सरफेस ही क्या होती है, कवर होती है पेरिटोनियम से, इसलिए इसको हमने बोलता क्या, इसलिए हमने इसको बोला रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। स्प्लीन क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, इट इज सॉफ्ट लोब्यूलेटेड एंड इलोंगेटेड ऑर्गन, सॉफ्ट होता है, एंड सम स्मॉल लोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल लोब्स, कई सारे छोटे 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 छोटे, ठीक है। देखिए ये वाला यहाँ पे क्या हो गया, ये मैं बना रहा हूँ स्प्लीन, ये क्या है यहाँ पे, सॉरी, इट इज पेनक्रियास, ये क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, पेनक्रियास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है ये वाला रीजन क्या प्रेजेंट है, पेनक्रियास, ठीक है। तो इसमें कुछ छोटे 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 ऐसे लोब्स होते हैं, क्या होते हैं, लोब्स, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला हमने, इट इज सॉफ्ट लोब्यूलेटेड एंड इलोंगेटेड ऑर्गन, ठीक है। इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है, इसके दोनों पार्ट होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट क्या, जब ये अपना सिक्रीशन कहाँ डाले, मैं बता देता हूँ, जो पेनक्रिएटिक जूस है, डाइजेस्टिव पेनक्रिएटिक जूस, वो डक्ट के थ्रू होते हुए कहाँ जाता है, हमारा डुओडेनम में जाता है, तो डक्ट के थ्रू जा रहा है, ठीक है, कौन बना रहा है वो, तो वो पार्ट क्या हो गया, एक्सोक्राइन पार्ट। और जिसमें डक्ट नहीं है, डायरेक्ट इसका सिक्रेशन कहाँ जा रहा है, ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागोन, क्लियर। तो इसके दोनों पार्ट होते हैं, क्या होता है, एक तो एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट डाइजेस्टिव पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है, आ गया ये वाला पॉइंट, क्या करता है, इट सिक्रीट डाइजेस्टिव पेनक्रिएटिक जूस, एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है, जो कहाँ जाएगा, डुओडेनम में चला जाएगा। एंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट क्या, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, क्लियर। इसके बाद सिचुएटेड इन सी शेप्ड कर्व ऑफ डुओडेनम, कहाँ प्रेजेंट होता है ये, तो ये प्रेजेंट होता है सी शेप्ड कर्व ऑफ डुओडेनम, ये देखिए ये स्टमक आ रहा है, ठीक है, ये पीछे साइड प्रेजेंट होती है पेनक्रियास एक्चुअली, ठीक है। ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है, ये दिस इज, ठीक है,
ये सी शेप्ड, सी शेप समझ में आया? देखिए सी शेप, ये वाला रीजन, ठीक है। स्टमक के बाद ये जो क्या स्टार्ट होता है, डुओडेनम। ये जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ ये क्या हो गया, सी शेप्ड कर्व ऑफ डुओडेनम, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा पेनक्रियास का हेड फिट होता है, ठीक है। तो इट इज सिचुएटेड इन सी शेप्ड कर्व ऑफ डुओडेनम, ठीक है। क्या आगे क्या लिखा हुआ है, इस पिक्चर को समझने के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है। लोकेशन क्या है, इट लाइज मोर और लेस ट्रांसवर्सली, ठीक है। मोर और लेस ट्रांसवर्सली कैसा प्रेजेंट है, मोर और लेस ट्रांसवर्सली, ठीक है। मोर और लेस ट्रांसवर्सली, क्लियर। इट लाइज मोर और लेस ट्रांसवर्सली अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। एब्डोमिनल क्योंकि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है तो कहाँ होगा, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर होगा, ठीक है। एट द लेवल ऑफ L1 L2 वर्टिब्री, अब वर्टिब्री का लेवल की बात चल रही है। तो देखिए यहाँ तक तो क्या हो गया, ये T12 आ रहा है, यहाँ तक क्या आ गया T12, क्या आ गया T12। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, लंबर वर्टिब्री L1, क्लियर। दिस इज L2 एंड दिस इज L3, ठीक है। ये क्या है L3 यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये हो गया L1, दिस इज L2, दिस इज L3, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट लाइज एट द लेवल ऑफ L1 टू L2 वर्टिब्री, ठीक है, वर्टिब्री के लेवल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेंथ, अच्छा शेप क्या होता है, जे शेप्ड, कैसा होता है ये जे शेप्ड होता है। इसके अलावा लेंथ कितनी होती है, 15 to 20 सेंटीमीटर, विड्थ होती है इसकी 2.5 से 3.8 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी हो जाएगी 1.2 से लेकर के 1.8 सेंटीमीटर, और वेट कितना होता है, वेट इसका होता है 90 ग्राम, कितना होता है 90 ग्राम, क्लियर। अब आगे इसके पार्ट्स देख लेते हैं, पार्ट्स में क्या होता है, देखिए एक होता है इसका हेड, एक होता है नेक, एक होता है बॉडी और टेल, क्लियर। एक बात मैं बता दूं, ये जो टेल वाला पार्ट है ये कुछ हद तक इंट्रापेरिटोनियल है ना, क्योंकि ये स्प्लीन में, स्प्लीन के हाइलम में फिट होता है, तो यहाँ पे कुछ स्प्लिनिक लिगामेंट्स, ठीक है, जिससे कवर्ड होता है, तो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन हो सकता है, कौन सा ये टेल ऑफ द पेनक्रियास। बाकी पूरा कैसा होता है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो देखिए हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, ये वाला क्या हो गया हेड, ये वाला रीजन, ठीक है, ये क्या हो गया हेड। इसके बाद क्या दिया हुआ है, हेड के बाद ये तो हो गया हेड, ये हो गया नेक, ये बॉडी एंड दिस इज द टेल, और टेल किसमें फिट होगा, स्प्लीन के हाइलम में, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल फीचर्स देख लेते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, इट हैज 3 बॉर्डर्स, कितनी बॉर्डर्स होती है 3 बॉर्डर्स। एक होती है सुपीरियर बॉर्डर, जो कहाँ होती है, देखिए ये वाली जो सरफेस हो गई, ये क्या हो गई हमारी, ये वाली जो बॉर्डर हो गई, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। इसके अलावा एक होती है इंफीरियर बॉर्डर, ये क्या हो गई इंफीरियर बॉर्डर। एक क्या होती है राइट लेटरल, ये वाली बॉर्डर क्या हो गई राइट लेटरल। तो देर आर 3 बॉर्डर्स, सुपीरियर, इंफीरियर एंड राइट लेटरल, एंड देर आर 2 सर्फेसेस। 2 सर्फेसेस कैसे, एक मैं इसको इसे सामने से टच करता हूँ, कर सकता हूँ ऐसे, तो ये क्या हो गया एंटीरियर सरफेस, एक मैं इसको पीछे से टच कर सकता हूँ, ये क्या हो गया पोस्टीरियर सरफेस, देर आर 2 सर्फेसेस। इसके अलावा वन प्रोसेस क्या होता है इसमें, एक प्रोसेस होता है, क्या होता है एक प्रोसेस होता है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, दिस रीजन, ठीक है। हेड ऑफ पेनक्रियास जब ऐसे यहाँ से क्या करता है एक प्रोसेस लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, ये प्रोसेस ब्लू वाला दिस इज, तो इट हैज वन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड अनसीनेट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से क्या होता है ऐसे कर्व बनता है, ठीक है, वो कर्व बन करके यहाँ से क्या बनता है एक ये वाला रीजन, इट इज अनसीनेट प्रोसेस, इट इज कॉल्ड अनसीनेट प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पिक्चर को लाने के पीछे एक रीजन है, वो ये है, यहाँ पे आपको एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है। देर आर 2 टाइप ऑफ डक्ट प्रेजेंट इन पेनक्रियास, वन इज मेन पेनक्रियाटिक डक्ट एंड अदर इज एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि टेल से स्टार्ट हो गई है, यहाँ से स्टार्ट हो गई टेल से, कहाँ तक जा रही है बॉडी से होते हुए, नेक से होते हुए, हेड से होते हुए, कहाँ तक गई यहाँ पर आकर के ओपन हो गई, कहाँ पर वे मेजर डुओडेनल पेपिला, कहाँ प्रेजेंट कहाँ हो जाती है
ओपन कहाँ हो जाएगी, डुओडेनम में, ठीक है। और इसमें कुछ स्मॉल डक्ट्स भी एंटर हो रही है, कहाँ पर, मेन पेनक्रेटिक डक्ट में, कहाँ पर, मेन पेनक्रेटिक डक्ट में, ठीक है। टेल से होते हुए फिर कहाँ आ जाएगी, वो कहाँ ओपन हो जाएगी, मेजर डुओडेनल पेपिला में, क्लियर। एक और जो होती है वो होती है क्या, एसेसरी पेनक्रेटिक डक्ट, ये हेड में ओरिजिन होता है इसका, हेड से स्टार्ट होगी, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई मेन पेनक्रेटिक डक्ट के ऊपर से होते हुए और फाइनली कहाँ पर ओपन हो जाएगी, माइनर डुओडेनल पेपिला, कहाँ हो जाएगी, माइनर डुओडेनल पेपिला में क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह जो है जो डाइजेस्टिव पेनक्रेटिक जूस है वो कहाँ जाएगा, डुओडेनम में, ठीक है। वो हमने पार्ट डिस्कस किया था ना, एक्सोक्राइन पार्ट, तो वो अपने जूस के से यहाँ पर डाल रही है, ठीक है, डाइजेस्टिव पेनक्रेटिक जूस, वो अपने देखा, ठीक है। एक तो क्या, मेजर डुओडेनल पेपिला, एक माइनर डुओडेनल पेपिला, एंड देयर आर टू डक्ट्स, मेन पेनक्रेटिक डक्ट एंड एसेसरी पेनक्रेटिक, क्लियर। इसके बाद अब इसकी हम ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई में क्या होता है, देखिए अभी आर्टरी, ठीक है, आर्टरी की बात करें, ब्लड सप्लाई कौन करेगा, आर्टरी करेगी। अब यहाँ पे देखिए ये गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी दिख रही है आपको, गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, ये वाला, ये देखिए गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी क्या होती है, बाइफरकेट होती है, बाइफरकेट हो गई, ये बाइफरकेट हुई, क्या बनाई, पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी, कौन सी, सुपीरियर साइड है तो क्या हो जाएगा, सुपीरियर पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी। किसने बनाई, गैस्ट्रो डुओडेनल आर्टरी से ब्रांचेस निकली, क्या नाम दिया, सुपीरियर पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी, सुपीरियर पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी। अब एक एंटीरियर सरफेस पर दे रही है ब्लड सप्लाई, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, एंटीरियर ब्रांच, ये तो क्या होगी, एंटीरियर, तो क्या बोल दिया अपन ने, एंटीरियर सुपीरियर पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी। और एक पोस्टीरियर सरफेस पर देगी, ये वाली, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, है ना, दो ब्रांचेस निकली, एक एंटीरियर सरफेस पर दे रही है, एक पोस्टीरियर सरफेस पर, तो एंटीरियर सरफेस को हमने बोल दिया एंटीरियर सुपीरियर पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी, दूसरी पोस्टीरियर, ये वाली पोस्टीरियर पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, सॉरी आर्टरी है ना, आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये क्या होंगी, बाइफरकेट होगी, ठीक है। यहाँ से दो ब्रांच निकलेगी, कितनी, दो, यहाँ से भी दो निकलेगी, एक सप्लाई करेगी एंटीरियर सरफेस पर, दूसरी पोस्टीरियर सरफेस। तो देखिए ये इन्फीरियरली आ रही है, ये सुपीरियरली आ रही थी तो हमने नाम क्या दे दिया था, सुपीरियर पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी। ये इन्फीरियर साइड से आ रही है तो क्या बोल देंगे हम, इन्फीरियर पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी, ठीक है। अब इसमें ब्रांचेस दो है, एक एंटीरियर सरफेस को प्रोवाइड करेगी, दूसरी पोस्टीरियर सरफेस को, तो क्या हो जाएगा, इन्फीरियर पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी तो है, और जो एंटीरियर सरफेस पे जाएगी वो क्या हो जाएगा, एंटीरियर इंफीरियर पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी, और एक पोस्टीरियर इंफीरियर पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी, ठीक है। और एक और जो ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है इसको, ये स्प्लेनिक आर्टरी दिख रही है आपको, ये स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ से किसको सप्लाई कर रही है, स्प्लीन को सप्लाई कर रही है ना, स्प्लीन, ठीक है। अब इसमें से कुछ ब्रांचेस भी निकल जाती है, क्या निकल जाती हैं, कुछ ब्रांचेस जो इस पेनक्रियास को भी ब्लड सप्लाई करती है। तो थ्री है ना, थ्री मेन हम बात कर सकते हैं। एक तो क्या, जो स्प्लीनिक आर्टरी, उससे ब्रांचेस निकलेंगी जो इसके पेनक्रियास को भी क्या कर देंगी, ब्लड सप्लाई, पहला। दूसरा जो गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी है ना, गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, वहां से ब्रांचेस निकलेगी, ठीक है। तो उसको हमने क्या, वहां से दो ब्रांचेस निकलेगी, एक सुपीरियर सरफेस को देगी और एक इंफीरियर सरफेस को देगी, ठीक है। और सॉरी, एक ही देगी एंटीरियर सरफेस को और एक देगी पोस्टीरियर सरफेस को, और सुपीरियर साइड से आ रही है तो क्या नाम दे दिया, सुपीरियर पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी, क्या दिया, सुपीरियर पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी। दूसरा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और जैसा कि नीचे से आ रही है तो हमने क्या नाम दे दिया, इंफीरियर पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद वेनस ड्रेनेज। तो जैसा कि हमने वहां पर डिस्कस किया था, पेनक्रिएटिको डुओडेनल आर्टरी है ना, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर, यहाँ पे भी वही होगा ये वाली वेन, कौन सी, ये वाली, ये क्या हो गई, सुपीरियर पेनक्रिएटिको डुओडेनल पेनक्रिएटिको डुओडेनल वेन, वेनस ड्रेनेज पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगी, सुपीरियर
पेनक्रियाटिको डुओडेनल वेन दोनों सरफेस पे उसका भी ब्लड लेके जाएगी। तो एक तो क्या हो जाएगी एंटीरियर सरफेस से, दूसरी ये पीछे से जा रही है पोस्टीरियर सरफेस से, ठीक है। ऐसे एक इंफीरियर साइड से भी तो लेके जाएगी, ठीक है, इंफीरियर पार्ट से। तो यहाँ पे भी क्या होती है इंफीरियर पेनक्रियाटिको डुओडेनल वेन, उसमें भी एक तो एंटीरियर सरफेस है, दूसरी पोस्टीरियर सरफेस है, क्या पेनक्रियाटिको डुओडेनल वेन। ये भी अपना कि यहाँ ये भी जो है क्या करेगी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या थी आर्टरी, यहाँ उसी का नाम से क्या हो जाएगा वेन हो जाएगा, क्या पेनक्रियाटिको डुओडेनल वेन। जो सुपीरियर साइड से तो क्या जाएगा सुपीरियर पेनक्रियाटिको डुओडेनल वेन, और जो इन्फीरियर साइड वाली लेके जा रही है वो क्या जाएगा इन्फीरियर पेनक्रियाटिको डुओडेनल वेन, क्लियर। और सप्लाई में क्या जाएगा पेनक्रियाटिको डुओडेनल आर्टरी। अब कुछ लिम्फेटिक ड्रेनेज, अच्छा लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ते हैं। इसको भी तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए कुछ लिम्फोसाइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसे लिम्फ नोड्स होने चाहिए, है ना। इट इज ऑल सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सभी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आते हैं, वो साइट्स पे आते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे कई सारे क्या प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड, ये दिख रहे हैं आपको, दिस ऑल आर लिम्फ नोड, लिम्फ नोड लिम्फ नोड लिम्फ नोड, ये है ग्रीन कलर में जो ये सब क्या है लिम्फ नोड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है लिम्फोसाइट्स, जो क्या शो करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, जब भी कोई पैथोजन एंटर करता है बॉडी में। These all are lymph nodes, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो देखिए एक तो प्रेजेंट है जो पेनक्रियाटिको डुओडेनल लिम्फ नोड, ठीक है, कहाँ है डुओडेनम के सी शेप्ड कर्व में फिक्स है ये। तो यहाँ पे ये कौन सा होगा, ये वाले लिम्फ नोड्स हो जाएंगे क्या पेनक्रियाटिको डुओडेनल लिम्फ नोड्स। और कहाँ होते हैं जो सीलियक ट्रंक होती है वहाँ के भी, उसकी भी ओपनिंग पे वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होंगे लिम्फ नोड, तो क्या हो जाएगा सीलियक लिम्फ नोड्स। ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा जी स्प्लेनिक साइड पे भी होंगे, स्प्लेनिक के हाइलम साइड पे, तो ये भी क्या होगा स्प्लेनिक लिम्फ नोड, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। के बाद नर्व सप्लाई क्या हो जाएगा, इसमें भी नर्व सप्लाई होती है। जो पैरासिम्पैथेटिक होगा उसमें आप क्या लिखेंगे वेगस नर्व, और जो सिंपैथेटिक होता है उसमें क्या आ जाएंगी स्प्लैंक्निक नर्व्स, ओके। इसके बाद तो आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा, थैंक यू।